हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार आपका अपना चैनल नॉलेजपुर पे स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने 10वीं के प्रत्येक विषय की निःशुल्क पढ़ाई शुरू की है। मैं आपको फिजिक्स विषय के बारे में पढ़ाऊंगा। इस विषय के बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा अध्याय है, ठीक ना, और उस अध्याय से क्या क्या रिलेट करता है। और इतना इजी तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं सिलेबस पे। जैसे कि आपका पहला चैप्टर हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो बहुत कंफ्यूज कर जाता है बच्चा कि मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो प्रकाश के परावर्तन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, दर्पण के बारे में। प्रकाश के परावर्तन दर्पण में ही हो सकता है और दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन में आपको ज़्यादातर चीज़ दर्पण से रिलेट करेगा। जैसे कि मान लीजिए दर्पण में कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कौन कौन सा दर्पण होता है, या दर्पण का क्या उपयोग किया जाता है, हम इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन है। तो ठीक उसी प्रकार अगर दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन में, तो आप लोगों को पता होगा कि दर्पण जो है वो प्रकाश का परावर्तन करता है, ना कि अपवर्तन। तो इस विषय में हम दर्पण के बारे में नहीं पढ़ेंगे इस सेकेंड चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, जो कि प्रकाश का क्या करता है, अपवर्तन करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है, लेंस करता है, और प्रकाश का अच्छा परावर्तक कौन होता है, वो आपका दर्पण होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, लेकिन दूसरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। फिर आ जाते हैं हम तीसरे चैप्टर में, जो कि है आपका मानव नेत्र। आप लोग तो मानव नेत्र के बारे में अच्छे से जानते होंगे। रंग बिरंगे संसार हम साइड में लिख दिए, ठीक ना। इसको आप कोष्ठ में रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लीजिए मानव नेत्र है तो हम इस पूरे संसार को क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो इसीलिए साइड में हम लिख दिए हैं रंग बिरंगे संसार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में कि मानव नेत्र का बनावट कैसा होता है, उसका संरचना कैसा होता है, मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ उपलब्ध रहता है, या मान लीजिए किसी कारण से मानव नेत्र में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो किस कारण से होता है, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे किस में, मानव नेत्र में। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, मानव नेत्र में कैसा कैसा बनावट होता है, सारा एक एक चीज़। या मान लीजिए उम्र ढलने के साथ जो है ना मानव नेत्र कमज़ोर हो जाता है, क्यों हो जाता है कमज़ोर, या मानव नेत्र में जो जो दोष होता है, जैसे मान लीजिए दूर का वस्तु नहीं दिखना, नज़दीक का वस्तु नहीं दिखना, हम सारा चीज़ क्या करेंगे, एग्जैक्ट तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और रटने का तो आप भूल जाइए, ठीक ना, रटना है ही नहीं, ठीक। इतना इजी तरीके से आपको परिभाषा दिया जाएगा, या जो भी नॉमरिकल हो गया, जैसे कि पहला चैप्टर में भी आपका नॉमरिकल आ जाता है दर्पण से रिलेटेड, उसके बाद दूसरा चैप्टर में भी आपका लेंस से रिलेटेड नॉमरिकल आ जाता है। तो ये दोनों नॉमरिकल अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक है। मानव नेत्र में जो जो कमी होगा आपको अच्छे से समझाया जाएगा, उसका बनावट समझाया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग किस पे, विद्युत पे। विद्युत तो आपको पता ही है, विद्युत नहीं है तो पूरा संसार क्या है, अंधकारमय है, कहते हैं ऐसा ही। क्योंकि विद्युत के द्वारा ही, जैसे मान लीजिए अभी हम वीडियो ही बना रहे हैं तो लाइट है, किसके कारण, विद्युत के कारण। या मान लीजिए गर्मी के दिन में पंखा चला लेते हैं, किसके कारण, विद्युत के कारण। या मान लीजिए ठंड के दिन में हीटर चलाते हैं ना हीटर, वो भी किसके द्वारा चलाते हैं, विद्युत के ही द्वारा। तो विद्युत चैप्टर में हम विद्युत से ही रिलेटेड बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे कि विद्युत कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में। चुंबक तो आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे, चुंबक क्या करता है नहीं करता है, ये अच्छे से जानते होंगे। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के द्वारा जो है ना, यानी करंट के द्वारा आपका चुंबकीय बल कैसे उत्पन्न होता है। जैसे कि आप लोग अगर शहर में देखे होंगे, गाँव सब में तो ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो शहर में देखे होंगे ना, तो शहर में देखे होंगे कि घर के बाहर में जो है ना घंटी लगा दिया जाता है, डोरबेल स्विच, कि आप बाहर से स्विच दबाइए, अंदर में जो है ना हो आवाज़ होने लगता है, तो आ जाता है अपने आप को, चिल्लाना नहीं पड़ता है, या मान लीजिए गेट को जो है ना धक्का नहीं मारना पड़ता है। तो वो जो आपका विद्युत घंटी होता है, जिसको मान लीजिए आप शहर में डोरबेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो किस पे काम करता है, आपका
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे ही काम करता है, वो कैसे काम करता है, ठीक ना, उसका बनावट कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है, ठीक ना, विद्युत के द्वारा उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न कैसे होता है और वो डोरबेल आवाज़ कैसे करता है, ये सारा चीज़ हम एक एक चीज़ क्लियर करके आपको बताएंगे फिगर के माध्यम से और बोल के भी। उसके बाद आ जाते हैं, अगला चैप्टर आपका हो जाता है क्या, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा तो आप जानते ही, हम अभी बोल रहे हैं या मान लीजिए चल फिर रहे हैं या दिन भर में कोई भी काम कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से काम करते हैं, ऊर्जा के माध्यम से। हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार आधुनिक संसार में ऊर्जा के कितने माध्यम हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न किया जाता है, उसको कहाँ किस भाग में उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा किसमें, ऊर्जा के स्रोत में। जैसे मान लीजिए सोलर प्लेट हो गया, वो ऊर्जा कैसे जनरेट करता है या ऊर्जा का उपयोग वो कैसे करवाता है, ये सारा चीज़ आपका बताया जाएगा ऊर्जा के स्रोत में। तो आज के लिए आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि आज हम ओवरव्यू ले रहे थे, ठीक है। और आपका अगले नेक्स्ट क्लास से आपका प्रकाश का परावर्तन में जो भी चीज़ है, एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और रटने का भूल जाइए, ठीक ना, क्योंकि आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। इतने अच्छे तरीके से आपको फिजिक्स के हर एक चैप्टर के बारे में, उसके डिटेल के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, ठीक ना, अच्छे से उसका एक्सप्लेन किया जाएगा उसको, जिसके कारण आपको रटना नहीं पड़ेगा और समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि नेक्स्ट क्लास से आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर शुरू हो जाएगा।